करके बता देना, है ना। गर्विता यस बॉस। एंड प्रियंका, आप कोऑर्डिनेट कर लेना रवि से, है ना। ओके बॉस। ओके ओके, तो थैंक्स गर्विता प्रियंका, तो आप मुझे बताते रहना। ओके, तो अभी स्क्रीन आपको दिख रही है ना। यस बॉस। ठीक है, तो सर अपन ने कल वो गूगल को लैब खोला था, वैसे ही एक बार आप वापस से खोल लो। और हाँ, आप सभी साथ साथ कर रहे हो या फिर सिर्फ यहाँ पर कोई वो चल रही है मूवी, तो आप वो देख रहे हो, बताओ। मतलब जिनके पॉसिबल है वो कर रहे हो ना साथ साथ में। यस बॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो साथ साथ ही कर लेना, मैं कुछ तेज नहीं बता रहा, और मैं लास्ट में सब शेयर भी कर दूंगा जो आज होगा ना, पॉसिबल हो तो साइड बाय साइड करते रहना। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। तो नई फाइल बना लेते हैं, डेमो क्लास 2, सॉरी, जो कल अगर नहीं हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो एक बार देख लो कैसे बनाते हैं। न्यू नोटबुक पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्लिक करके जो अनटाइटल लिखा हो इसका नाम रख सकते हो जो रखना हो, और एंटर कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ कनेक्ट के बटन पर क्लिक करना है। जब तक ये एलोकेटिंग का प्रोसेस पूरा ना होता, आपको एक मिनट वेट करना है। ठीक है, सबके यहाँ तक आ गया। यस भैया। यस बॉस आ गया। ठीक है ना, ओके चलो, गुड। सो अपन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल मैंने स्ट्रिंग्स बताया था, स्ट्रिंग्स कुछ भी वैसी चीज, मतलब जैसे अगर मैं लिखूं नेम इक्वल्स टू रवि, ठीक है, ये स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। ये ऐसे स्ट्रिंग्स हो गए, ठीक है। ये सब मैंने बताया था, तो मतलब जो कैरेक्टर्स होते हैं अपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, या फिर इसमें और ये सब भी आ सकता है, सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सोचना, ये सारे सिंबल्स कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इन सब का जो कलेक्शन है, तो ये स्ट्रिंग होता है, ठीक है। और इसको हम स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल में, ये तो मैंने बता ही दिया था। ओके, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स देखेंगे, मतलब कि हम स्ट्रिंग को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग मेथड्स हैं, एकदम बस ध्यान से देखना। ओके, मैं सारे मेथड्स को ना अलग अलग कोड में करूँगा ताकि आप बाद में देख सको, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसे मान लो अगर मैं कोई एक स्ट्रिंग लिखता हूँ, क्या नाम दूँ उसको, मैं लिखता हूँ मान लो एस, स्ट्रिंग का नाम देता मैंने एस, उसमें लिख देता हूँ कि हाय ऑल। अच्छा, ये इतना साइज दिख रहा है ना, या मैं और थोड़ा सा बड़ा करूँ, मतलब विजिबल है ना सही से। यस बॉस विजिबल है। तो हाय ऑल स्टूडेंट, वी आर लर्निंग। ओके, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं वो आप प्रिंट कर दो, ठीक है, तो वो कैसे करोगे। ठीक है, आपको क्या करना है, लिखना है प्रिंट, प्रिंट करना है तो प्रिंट तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ एस कर देंगे, एस प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, ये स्ट्रिंग ही प्रिंट हो जाएगी, जो कल हमने देखेगा। और हमें एस नहीं प्रिंट करना, हमें एस की लेंथ प्रिंट करनी है, तो क्या करो, यहाँ लिख दो LEN, उसके अंदर एस लिख दो, उसको चलाओ। तो ये 31 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग है। अब 31 कैसे काउंट करें एक बार, HI स्पेस, मैं एक बार ऐसे काउंट करता हूँ, चलो 1, कर्सर दिख रहा है ना मेरा सबको मूव होता हुआ, यस बॉस। यस बॉस दिख रहा है। 1 2 3, स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, ठीक है। स्पेस को ये मत सोचना कि नहीं होता कुछ, स्पेस भी गिना जाता है, ठीक है। तो आप कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। और ये कैसे आया 31, एक बार सब चलाकर देख लो उसको। कितना हो गया, यस बॉस।
ठीक है, तो अभी तुम बोलते हो ना तो फिर मैं समझ लेता हूँ कि सबका हो गया। ठीक है, चलो अब नए सेल में लिखते हैं। अब मान लो एक स्ट्रिंग लिखता हूँ वापस से एस, और इसमें मैं लिखता हूँ कि कुछ लिखता हूँ मैं कि एप्पल, मैंगो, बनाना, पपाया, स्पेलिंग वैसे तो मैं सही लिखूंगा जहाँ तक है लेकिन ये भी देख लेना। ठीक है, तो ये मैंने स्ट्रिंग लिख दी। अब अगर मेरे को इसमें चेक करना है कि कोई फ्रूट का नाम इसमें है या नहीं है, ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? जैसे अगर मैं लिखूँ ना यहाँ पर कि हाँ, अब मैं पता है कैसे लिखूंगा? सीधे स्ट्रिंग, मतलब मेरे को जिसको स्ट्रिंग को चेक करना है, मान लो मेरे को चेक करना है कि इसमें एप्पल है या नहीं है, तो मैं लिखूंगा एप्पल इन एस। ऐसे पढ़ो कि एप्पल एस में है। ठीक है, अब मुझे जो भी रिजल्ट है उसको प्रिंट करना है, तो उस पूरे को उठा के प्रिंट में डाल दो। तो इसको मैं चलाऊंगा तो क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? क्या एप्पल एस में है? यस। 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 एक्चुअली इसमें यस नो नहीं होता, इसमें ट्रू फॉल्स होता है। ठीक है, तो बात एक ही है, समझ गए ना? ओके, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ लिखूं लीची इन एस, क्या आना चाहिए? फॉल्स। फॉल्स। ठीक है, लिखता हूँ INS। अच्छा, अब बताना मैंगो NS। ट्रू। ये इसमें छोटा मैंगो है, इसमें बड़ा मैंगो है। ठीक है, तो ये केस सेंसिटिव होता है। अगर छोटा लिखा है, मतलब जो केस में आपने यहाँ लिखा है ना, तो फिर वो वही मैच करता है। ठीक है, इसमें इतना दिमाग नहीं कि एम को छोटा करके मैच कर ले। ठीक है, अब पता है इसमें एक तरीका होता है, मैं चलो आगे बताऊंगा। अभी इतना समझ में आ गया, लेंथ निकालना और ये चेक करना। यस बॉस। चलो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मान लो प्रिंट, सॉरी, प्रिंट एप्पल नॉट इन एस, इसका आंसर क्या आना चाहिए? थोड़ा सोचना, नॉट इन एस। मतलब फॉल्स। इंग्लिश की तरह सोचो यार, इंग्लिश ही है लगभग। फॉल्स। समझ गए? भाई वो कह रहा है कि एप्पल एस में नहीं है। ठीक है, बट ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एप्पल एस में है, तो स्टेटमेंट गलत है तो फॉल्स। ठीक है, चलो और आगे क्या बताना चाहिए? ये हो गया, इतनी चीज़ें समझ में आ गई ना? ठीक है, चलो अब मैं यस यहाँ क्या बॉस। करते हैं, मान यस लो मैं बॉस। स्ट्रिंग का नाम देता हूँ S1। ठीक है, और इसमें मैं नाम देता हूँ एग्जाम्पल, चलो प्रियंका, तो प्रियंका। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऐसे प्रिंट करूँगा तो प्रिंट हो जाएगा S1। आउटपुट सबको पता ही है, प्रियंका आने वाला है। ठीक है, ओके। अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो S1, ये बड़े वाले ब्रैकेट, और यहाँ लिखता हूँ 0, आउटपुट क्या आना चाहिए? ट्रू। अरे वाह, ट्रू। बॉस। अच्छा, और कोई पी। सोचना है? P, ये पता है क्यों? सुनो ध्यान से, जो ये पहला इंडेक्स होता है ना, मतलब जो पहला कैरेक्टर होता है, ठीक है, अगर हम S1 प्रिंट करेंगे तो पूरा प्रिंट हो जाएगा प्रियंका, अभी अपन ने किया था। ठीक है, लेकिन हम प्रिंट करें S1 0, तो क्या होगा? पहला कैरेक्टर। फिर हम करें S1 1, तो क्या होगा? दूसरा कैरेक्टर। मतलब ये मान लो कि जो पहला कैरेक्टर है ना, ये 0 पोजीशन पे, ये R है फर्स्ट पोजीशन पे, I है सेकंड पोजीशन पे, मतलब हमें काउंटिंग 0 से स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब बताओ ये क्या प्रिंट होगा? ए। वाई। बॉस। PRI ए। ए। वाई वाई वाई।
0 1 2 3 4 आएगा। 0 पे P, 1 पे R, 2 पे I, 3 पे Y, वाई A होना चाहिए ना। ए वही आएगा ए बॉस, थी, ए ए बॉस ए। आएगा। अभी तो बोला मैंने कि 0 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। ये P1 नहीं है, P0 है। ठीक है, चलो फिर बताओ। इसमें थोड़ा सा और जोड़ देता हूँ। प्रियंका तुम्हारा सरनेम क्या है? प्रियंका रंका। चलो मुझे सुनाई नहीं दिया, मैं कुछ लिख देता हूँ एग्जाम्पल। RAN कोई बात नहीं, ठीक है। अब बताओ, अब क्या प्रिंट होगा? स्पेस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ए 9। आएगा। यार स्पेस तो कहीं से भी दूर दूर तक भी दिख रहा है यार। एक से भी गिनती चालू करते हो तो एक्स आएगा, 0 से करते हो तो ई आएगा। ये कहाँ से -1 से गिनती चालू कर रहे थे क्या तुम? 0 से बोला ना, 0 से चालू करना है। ठीक है, चलो ओके। अब ये स्ट्रिंग यही रहने देता हूँ, है ना। थोड़ा सा जूम आउट कर लो। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो मैं यहाँ कमेंट दे देता हूँ, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अच्छा, अब बताना क्या प्रिंट होगा। S1 0 से 5 यार भाई एन तक बॉस। TRI से एन। वेरी हार्ड बॉस। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये एक्सपेक्टेड भी थी, ये भी बताऊंगा कैसे करते। ये आउटपुट पाया प्रिया। अरे वाह, नाम भी बन गया है तो। ठीक है, अच्छा ये कैसे आया सुनो। ये होता है पहला इंडेक्स और ये होता है दूसरा इंडेक्स। तो हमें मतलब 0 से चालू करना है और 5 के एक पहले तक का करेक्टर लेना है। मतलब ये वाला तो इंक्लूडेड होगा और ये वाला एक्सक्लूडेड होगा, तो इसके एक पहले तक। कैसे देखो, 0 था तो आ गया P, 0 तो लेना है क्योंकि। फिर इसके बाद 1 R, 2 I, 3 Y और 4 A। A का इंडेक्स 4 है ना, A का इंडेक्स 4 है। ठीक है, अगर यहाँ 4 होता तो A नहीं आता। मतलब जैसे 5 था तो 5 से एक पहले तक का इंडेक्स लेना। ये समझ में आ रहा है? यस बॉस। चलो अब बताओ क्या होगा। अब आउटपुट क्या आने वाला है? YA बताओ। ये वाला जो होता है ना, ये लिया जाता है इंडेक्स, और ये वाला इंडेक्स के एक पहले तक रुक जाया जाता है। IYA। बढ़िया, समझ गए? समझ गए ना ये चीज? यस बॉस। यस बॉस समझ गए। अब इसमें एक ये कर सकते हैं जैसे कि प्रिंट। यार मैं वो स्ट्रिंग है ना, दोबारा लिख देता हूँ, वो ऊपर चल जाएगी, ऐसे दिखेगी नहीं। अच्छी स्ट्रिंग है ये, प्रिंट का एग्जाम्पल कुछ नहीं आगे। अब बताओ कि S1 ANKA space क्या आना चाहिए? जो वॉलंटियर्स हैं वो भी बता सकते हो खुद का आंसर भी। अपना वॉलंटियर। ANKA। ठीक है, तो हम कहाँ से चालू करेंगे? 4 इंडेक्स से चालू करेंगे। तो 0 1 2 3 4।
ए से चालू होगा तो ए 4 5 6 7 8 ए एन के ए स्पेस भी बोलो फिर, समझ रहे हो? वो दिखेगी नहीं भले लेकिन स्पेस भी होगी, है ना? ये देखो एक एक्स्ट्रा स्पेस है। अब इसको अगर मैं यहाँ 10 कर दूं तो ई भी आ जाएगा, समझ रहे हो ना? Yes, boss. Yes, boss. Yes, boss. तो इसके बाद हम एक चीज और दे देता हूँ। अब एक बहुत सिंपल सी चीज है इसमें, देख लो। अगर मैं लिख दूं S1 4 से लेकर और आगे कोई नंबर ना दूं तो क्या प्रिंट होएगा? बॉस टोटल। अगला अगला नंबर ना दूं एन के ए से एंड तक आ जाएगा, एग्जाम्पल तक। तो 4 से चालू होगा प्रिंट होना और पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा उसके बाद की। चला कर ये एन का एग्जांपल पूरा यहाँ से चालू किया इसने 4 से और लास्ट तक कर दिया, ठीक है? हाँ ये वाली नीचे आती है, ये ऊपर नीचे। ठीक है, ये तो आ गया। अब एक चीज और देख लो, प्रिंट S1 मतलब ये तुम्हें समझ आ ही गया होगा यस बॉस। क्या होने वाला है। TRIYAN। स्टार्ट मेंशन नहीं किया लेकिन मैंने एंड मेंशन कर रखा है। तो स्टार्ट से स्टार्ट होगा तो 0 1 2 3 4 5 एन तक आना चाहिए ना? यस बॉस। ये भी समझ में आ गया? Yes, boss. चलो अब क्या बताएं। अच्छा, ये कि बहुत बहुत बढ़िया ट्रिक है ये, ठीक है? ये ट्रिक मतलब है ना, बहुत लोगों को पता नहीं होती, लोग इसके लिए ना पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, ठीक है? अब एक ही शॉर्टकट से ट्रिक बता रहा हूँ, सुन लेना। जैसे मैंने लिखा, मान लो नेम इक्वल्स टू, नाम ले जागृति, चले जागृति, ठीक है? तो मैंने नेम लिया। अब मुझे मान लो इस स्ट्रिंग को उल्टा करना है, तो समझ रहे हो कि ITARGAJ, ठीक है? ये करना है तो कैसे करूंगा, सुनना। प्रिंट करूंगा, प्रिंट नेम, नेम तो करना ही प्रिंट, लेकिन उसको उल्टा करना है। तो कैसे? एक कॉलन, दूसरा कॉलन और -1 तो मैं प्रिंट करता हूँ, उल्टा प्रिंट हो गया। करके देख लो एक बार सर। ये रिवर्स हो गया और -J हट गया उसमें। जे कहाँ है? ये रहा ना जे, कहाँ हटा? हाँ सॉरी। कुछ भी नहीं हटा, जो स्ट्रिंग थी उल्टी हो गई। छोटा नाम ले लेता हूँ, समझ में आ गया? Yes, boss. यस बॉस। बढ़िया, गुड। इसके बाद अब क्या बताएं? ठीक है, अब देखो, मान लो मैंने लिखा नेम इक्वल्स टू गर्विता। अब मैं चाहता हूँ कि जो उसके लेटर्स है ना, ये सारे ये कैपिटल हो जाए। मैं क्या करूँगा, प्रिंट कैपिटल मतलब अपर केस लोअर केस, पता है ना क्या होता है? अपर केस मतलब कैप बड़ी ABCD और लोअर केस मतलब छोटी ABCD। Yes, पता है? boss. यस बॉस। नेम डॉट उसको प्रिंट करूंगा तो कैपिटल में करेगा, प्रिंट होगा। करके देख लो सर।
Yes, boss. हो रहा है सबके? अब ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो है नेम इक्वल्स टू, मान लो ये, अच्छा ये जरूरी भी नहीं है, उल्टा सीधा भी हो सकता है। मान लो जी बड़ा ए छोटा आर, बी बड़ा ई ता, सॉरी ता घर भी था, अगर ऐसा उल्टा सीधा भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो भी काम करता है। ठीक है, ऐसा भी लिख दूंगा ना, तो उसको ये नहीं कि इससे पहला ही बड़ा हो छोटे हो, मतलब कुछ भी लिख दो, चलो मैं यहाँ लिख दूँ, उसमें चला जाऊँ, तब भी वो बड़ा ही कर देगा सबको, जो बड़ा होगा उसको रहने देगा, छोटे को बड़ा कर देगा। अच्छा ऐसी एक और फंक्शन होता है, प्रिंट नेम डॉट लोअर, जैसे अपर था वैसे लोअर, ये सबको लोअर केस में कर देगा। बोलो भाई, ज्यादा हो गया क्या? हाँ बस आगे समझ। No, boss. बस आगे क्या समझ? ओवरडोज आगे तो नहीं होगा? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, अभी तो अपन भयंकर भयंकर प्रोग्राम बनाएंगे, फिर क्या होगा। चलो यहाँ तक सब साथ हो ना, छूट तो नहीं गया कोई पीछे? नहीं बस आती है। चलो बढ़िया है यार, तो बार बार कोड सेल लेने ऊपर जाना पड़ रहा है। अब और क्या करें, और भी इसमें होते हैं कुछ। अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया था, मान लो ऐसे लिखा हुआ है कि एफ नेम इक्वल्स टू, नाम, और लिखा हुआ मान लो एल नेम इक्वल्स टू शर्मा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मतलब पूरा उसका नाम एफ नेम प्लस एल नेम, तो मैंने कल भी बताया था ना। यस बॉस। यस बॉस। ओके ठीक है, स्ट्रिंग का टॉपिक है इसलिए मैंने इसमें ले लिया। और क्या बताएं, एक फंक्शन और देखो, ठीक है, एक और फंक्शन देखो, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है कुछ, जैसे S1 ले लेते हैं वापस, S2 ले लो, S2 equals to this my country name is India, ठीक है, मान लो ऐसा लिखा हुआ है। अब मुझे पता है क्या चाहिए कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाए, जैसे माई में M, कंट्री में C, नेम में N, इंडिया का I, इज का I, समझ रहे? ठीक है, तो इसमें अपर केस मतलब वो अपर और लोअर तो काम करेगा नहीं, अपर तो सबको ही बड़ा कर देगा और लोअर सबको ही छोटा कर देगा। क्या बोलते हो? यस बॉस। यस सर। Yes, boss. लोअर ने तो सबको छोटा कर दिया था, अपर ने सबको बड़ा कर दिया था, मुझे सिर्फ पहला पहला बड़ा है, उसके लिए फंक्शन होता है प्रिंट S2 डॉट, मतलब जो भी स्ट्रिंग का नाम है डॉट कैपिटलाइज, तो सॉरी मैं डॉट लगाना भूल गया, एक सेकेंड, इसमें क्या होता है, सॉरी इसमें क्या होता है, सिर्फ जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है किसी भी स्ट्रिंग का सिर्फ वही बड़ा होता है। ठीक है, इसका भी एक होता है एक फंक्शन, वो शायद इस कैपिटलाइज नाम से नहीं होता, वो कुछ और नाम से होता है, वो अभी मेरे को दिखता है तो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो एक फंक्शन तो मिल गया कि अगर ऐसा हो सिर्फ पहला लेटर कैपिटल करना हो तो तुम कर सकते हो। एक्चुअली मेरे को लगा कि सारे बड़े होते हैं, चलो ठीक है, अब और फंक्शंस बताता हूँ मैं तुम्हें। अच्छा एक और फंक्शन देखो, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो तुम, ठीक है अब सुनना ध्यान से, बहुत
बढ़िया फंक्शन है। मान लो स्ट्रिंग है S3, ठीक है, वो ऐसे है। मतलब मेरे को लिखना था, मान लो हेलो वर्ल्ड लिखना था, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ बहुत सारी स्पेस छोड़ दी, अब लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड, यहाँ भी बहुत सारी स्पेस छोड़ दी। अब अगर इसको मैं प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा, स्पेस प्रिंट होगी सही, क्योंकि उसको थोड़ी ना पता है कि स्पेस क्या है और कैरेक्टर क्या है, ये सारा स्पेस प्रिंट हुआ। ठीक है, ओके। एक फंक्शन होता है, उसमें क्या करते हैं, अगर मैं लिख दूं S3 डॉट स्ट्रिप, ये क्या करता है, जो आगे की स्पेस और जो पीछे की स्पेस होती है ना स्ट्रिंग में, उसको हटा देता है। देखो स्पेस हट गई इसमें से, जो यहाँ इतनी सारी स्पेस थी, स्ट्रिप मेथड से वो आगे पीछे की स्पेस हट गई। यहाँ तक सब साथ है। Yes, Yes, boss. boss. ठीक है, एक फंक्शन और देखो, मान लिखा मैंने S4 इक्वल्स टू लिखा RA, सॉरी लिख दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से जो R है वो K से रिप्लेस हो जाए, मान लो। ठीक है, मतलब जैसे रवि लिखा है वो कवि बन जाए। ओके, उसके लिए क्या करेंगे, प्रिंट S4 रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस, इसको रिप्लेस करना है R को, इससे रिप्लेस करना है A से। ओके, Yes, boss. अब और क्या बताएं, स्ट्रिंग में मतलब मैंने काफ़ी चीज़ें तुम्हें बता दी हैं। अब एक चीज़ आएगी जो फॉर लूप्स, मतलब सॉरी, जो लूप्स के अंदर आएंगी बाकी स्ट्रिंग की चीज़ें, तो वो बाकी मैं बताऊंगा, क्योंकि लूप बताना है। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, तो मैं ना इफ एल्स बताना चालू करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, चलो। बस हाँ बोलो। हाँ, ऊपर एक डाउट था थोड़ा, वो वहाँ पे जहाँ पे हमने उल्टा किया था ना, रिवर्स में लिखा था लेटर को। ये इसमें हम आधा लेटर भी लिख सकते हैं कि जैसे पूरा आपका नाम है रवि, तो सिर्फ RAV को जैसे हम इंडेक्स में सिर्फ 3 वर्ड निकाल सकते हैं ना, तो उन 3 ही वर्ड को रिवर्स करें। मतलब तुम्हें, मतलब आउटपुट क्या चाहिए, एक बार आउटपुट बताओ जरा। मैं एक बार मुझे नई सेल ऐड कर देता हूँ, फिर बताओ। हाँ, सेल ऐड करने ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ, क्या चाहिए तुम्हें आउटपुट? आंसर चाहिए मुझे VAR। यही हम्म BAR। ओके, गॉट इट। ठीक है, समझ नहीं आया बहुत ही कैसे हुआ। ये मैंने इसलिए अभी छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे ये चीज़ रेंज में बतानी है। आगे एक रेंज फंक्शन आएगा, उसमें मैं ये बताऊंगा कि क्या दो कॉलम का क्या मतलब है। बस अभी क्या था, एक बार स्ट्रिंग रिवर्स करना सिखाना था ना, कि शॉर्टकट में अगर तुम्हें, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है, कभी कोई क्वेश्चन करोगे ना, तो वो कहेगा कि कोई गिवन स्ट्रिंग है उसको रिवर्स करो, तो लोग क्या उसमें बहुत कुछ फॉर लूप और पता नहीं क्या क्या लगाएंगे, स्ट्रिंग की लेंथ और ये। तो उसके लिए बस मैंने एक शॉर्टकट से तुम्हें एक टिप दे दिया था कि बस ऐसा है तो फटाफट से कॉलन कॉलन माइनस वन कर देना। ठीक है, एक्चुअली में ये अब मैंने कैसे लिखा, ये थोड़ा वेट कर लो।
ठीक है, मैं रेंज के साथ बताऊंगा इसको। ओके, लेकिन हाँ तुमने बोला करके दिखाओ तो करके दिखा दिया। ओके बॉस। ठीक है, मैं बता दूंगा, ऐसी बात नहीं है यार, थोड़ा हमें पढ़ के आए हैं। नहीं ऐसे नहीं, वो तो रीजन ही दिखना है मुझे तो, चलो कोई नहीं। रीजन देखना है, तो आप बताओगे हाँ तब नहीं, तो अच्छी डाउट। बात है तुमने पूछा। और एक चीज और बतानी थी। एक लास्ट चीज और, फिर उसके बाद इफ एल्स में बता देता हूँ वो इफ एल्स कैसे करते हैं। एक लास्ट चीज और बता रहा हूँ मैं। अच्छा देखो, इसमें अगर ऐसे है कि मान लो स्ट्रिंग 5 इक्वल्स टू, नहीं स्ट्रिंग का मतलब नहीं। अच्छा हाँ, जैसे इसमें कल अपन ने देखा था ना, मैंने लिया था एज इक्वल्स टू 20 और मैंने लिखा था कि प्रिंट हर्षित इज प्लस एज प्लस ईयर्स ओल्ड। तो इसका आउटपुट क्या आया था कल, बताना कोई। कल मैंने बताया था ये एरर आई। एरर आई थी ना। तो क्यों आई थी एरर? क्योंकि स्ट्रिंग इंटीजर से कॉन्केटिनेट नहीं हो सकता। उसका अपन ने सॉल्यूशन क्या देखा था, str करके लिखा था, याद है? याद है क्या? यस boss. बॉस। Yes, boss. ठीक है ना, ओके। तो अब इसका बता, ये कितना गंदा लग रहा है देखो। वो मान लो उसके में अगर नेम भी होता, वैसे नेम को करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो एक बार नेम भी होता, मान लो क्या होता कि इतने ईयर ओल्ड और लिखा होता कि DOB, तो यहाँ लिखा होता कि एंड बॉर्न इन प्लस DOB, और फिर इसमें भी str लगाते रहो। तो बेकार तरीका है ये, पढ़ने में नहीं आ रहा। इसका एक तरीका होता है, उसको कहते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ठीक है ना, कमेंट में लिख देता हूँ फॉर्मेटेड। क्या करो, पहले लिखो एफ फॉर फॉर्मेटेड, लगाओ डबल कोट्स, तो इसमें लिख दो कि हर्षित इज, यहाँ जहाँ पर तुमने जो वेरिएबल की वैल्यू डाल दी ना, तो यहाँ ये ऐसे वाले मतलब ब्रेसेस, करली ब्रेसेस लगा दो, दिस ईयर ओल्ड एंड बॉर्न इन। यहाँ पर हमें कौन सा वेरिएबल लिखना है, एच, और यहाँ लिखना है हमें DOB। तो DOB में दे देता हूँ, मैंने दिया नहीं है। अगर अभी 20 साल का, तो अर्षित कब पैदा हुआ होगा, 2001 में, इतना तो छोटा नहीं है। ओके, तो ऐसे है। तो अगर मैं करूँगा तो आपको एरर नहीं आएगी, जबकि मैंने यहाँ पर अभी कोई स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं किया है किसी भी चीज़ को, ये सब इंटीजर में है, लेकिन एरर नहीं आनी चाहिए। नहीं आई है, ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होता है। जिन्होंने सी पढ़ी होगी ना, तो सी में वो लिखते थे ना %d %f, तो ये वो समझ लो, हल्का सा बस जैसे। यस सर। यस बॉस। ठीक है, लिखते थे ना %d, तो यूँ जहाँ %d लिखते थे उसकी जगह वेरिएबल रिप्लेस हो जाता था, तो यहाँ हमने सीधे वेरिएबल लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चालू करता हूँ इफ एल्स और उसका बॉस एक मिनट बॉस, ऊपर वाले में एक चीज बता दीजिए। हाँ बोलो। बॉस मतलब फॉर्मेट वाले में बॉस मतलब कि वो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में चेंज कर देता है या फिर करता क्या, मतलब कि वो कुछ नहीं करता, बस वो समझ जाता है कि अब तुम यहाँ जो लिखने वाले हो ना, ये करली ब्रेसेस के अंदर वो वेरिएबल के नाम है, तो उसको बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में चेंज करना ही है, वो अपने आप समझ जाता है। तुम्हें str लिखने की जरूरत नहीं है। सर मतलब कुछ भी, मतलब जैसे कि अगर मैं कुछ भी लिखना चाहूँ तो कुछ भी लिख सकता हूँ, मतलब बस एफ लगा दूँ हाँ बाहर। बोलो क्या लिखना है। जैसे कि बॉस मैं बुलियन प्रिंट कराना चाहता हूँ या फिर कोई इंटीजर प्रिंट, क्या प्रिंट करवाना स्ट्रिंग ही है? प्रिंट करानी हो। हाँ ये लो, सिटी इक्वल्स टू जयपुर, ओके, एंड लिव्स इन, ओके। और बोलो। मतलब बॉस एनी डेटा मतलब सारे टाइप ले लेता है, कोई भी टाइप का हो।
देखो अब तुमने पूछ लिया कि कोई भी डेटा टाइप हो, तो मैं अपना स्टेटमेंट गलत तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये है कि कैसे जवाब दूं, रुको। किसी को क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पता है क्या होते हैं? क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स नाम सुना? नो बॉस। बॉस सुना, सी में सुना है बॉस। ठीक है, तो ये क्या होता है C++ एक्चुअली, स्ट्रिंग एक क्लास होती है। सुनो, जैसे जो भी क्लास है ना इंटीजर, जैसे ये इंटीजर डेटा टाइप है, तो इंटीजर एक्चुअली पाइथन में क्लास है। तो उस क्लास के अंदर एक फंक्शन होता है str करके, तो वो बताता है कि जब उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें तो एक्चुअली में करना क्या है। अब लेकिन तुमने अगर मान लो खुद का डेटा टाइप बना लिया कोई क्लास से, और फिर तुमने यहाँ लिख दिया उसको, तो अगर वो समझ नहीं पाएगा कि उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते कैसे हैं, तो उसके लिए तुम्हें एक पहले str फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब मैं स्टेटमेंट से मुकरूंगा नहीं, ये हर डेटा टाइप में काम नहीं करेगा। अगर तुमने कोई खुद का बना लिया पर्सनल डेटा टाइप तो नहीं चल पाएगा। ठीक है, बट वो बोलना नहीं चाह रहा था क्योंकि उसमें मुझे फिर क्लास और ऑब्जेक्ट का नाम लेना पड़ा। ठीक है, तो अभी तो तुम समझ लो कि चाहे कैसा भी नंबर हो, स्ट्रिंग हो, इन सब में आराम से यूज करो। ओके बॉस। ठीक है, और जहाँ तक बात रही कि हर एक में चलेगा, तो बेटा हर एक में तो ना ये भी नहीं चलेगा जो मैंने बताया था ना प्लस str करके, वो भी नहीं चलने वाला। ठीक है, क्योंकि हर एक के अंदर वो str इनबिल्ट मेथड होते हैं ऐसे कुछ, वो तुम्हें उसके लिए डिफाइन करने पड़ेंगे कि तुम उसको कैसे स्ट्रिंग में इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हो। इसके लिए पाइथन ने अपने को खुद में करके दे रखे हैं, इंट के लिए और फ्लोट के लिए, इनके लिए करके दे रखे हैं। ठीक है, तो आप हम कहते हैं कंडीशनल। देखो, जैसे मान लो अपने को क्या करना है कि यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है, तो नंबर इनपुट कैसे लेते हैं? नम इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट, कल ही बताया था। अब मुझे मान लो इसको चेक करना है कि ये जो नंबर है, ठीक है, अगर ये 2 से सॉरी अभी रहने दो, अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रिंट कर देना है पॉजिटिव, और अगर ये नेगेटिव है तो प्रिंट कर देना है नेगेटिव। ठीक है, अब कोई नंबर पॉजिटिव है तो कैसे चेक करते हैं कि भाई वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़े नंबर ही तो पॉजिटिव होते हैं ना। Yes, boss. ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, इफ नंबर है इज ग्रेटर देन 0, इंग्लिश की तरह ही है, अगर नंबर 0 से बड़ा है। सिंपल है ना, तो करना क्या है, यहाँ लगाओ कॉलन, लिख दो प्रिंट पॉजिटिव, प्रिंट कर दो। लेकिन अगर वो नहीं है, 0 से मतलब नंबर 0 से बड़ा नहीं है, तो एल्स प्रिंट कर दो। ठीक है, तो इंग्लिश की तरफ देखो इसको, अगर नंबर 0 से बड़ा है तो प्रिंट करना है पॉजिटिव, नहीं तो प्रिंट करना है नेगेटिव। सिंपल है। चलो चला कर देखते हैं, मैं चलाऊंगा तो इनपुट क्या, या सॉरी यस सर। सॉरी, तो ठीक है, अब मैं इसमें नंबर डालता हूँ। जैसे मान लो मैंने डाला 34, तो चेक करेगा क्या 34 0 से बड़ा है, तो उसको आंसर क्या मिलेगा, ट्रू या फॉल्स। 34 0 से बड़ा है, ये ट्रू है या फॉल्स है? True. ट्रू है, तो ट्रू है तो मतलब ये चलना चाहिए, तो ये क्या प्रिंट करेगा, Positive. पॉजिटिव। ठीक है बॉस। ओके, फिर चलाते हैं इसको। मैंने डाला मान लो इसमें -56, क्या प्रिंट करेगा, नेगेटिव। वो चेक करेगा, पहले चेक करेगा कि -56 क्या 0 से बड़ा है,
है क्या? false. नहीं है ना, नो बॉस, जब नो नहीं है बॉस। तो ये चीज नहीं चलेगी। तो हमें क्या करना है, नहीं तो नेगेटिव प्रिंट करना है। सिंपल था। बॉस जीरो में भी अगर नेगेटिव। जीरो लिखो तो मैं उसी पे आ रहा था। अब सुनो, ठीक है। अब तुम कहोगे जीरो, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, सब पढ़ के आए हैं, ठीक है। अच्छा अब अभी बताओ कि अगर मैं अभी इसमें जीरो दे दूंगा तो क्या आना चाहिए, अभी के हिसाब से क्या प्रिंट करेगा ये? नेगेटिव है। क्या जीरो जीरो से बड़ा होता है? नेगेटिव। नहीं होता, मतलब गलत चीज है, जीरो जीरो से बड़ा नहीं होता तो नेगेटिव आएगा। बट जीरो नेगेटिव थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो इसके लिए एक और कंडीशन होती है, कैसे लिख सकते हैं देखो। मैं लिखा इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो तो ये करो, और मैं लिखूंगा एल इफ नंबर इज लेस देन जीरो तो ये करो। अब लिख दूंगा कि एल्स प्रिंट दिस इज जीरो। मतलब अगर नंबर जीरो से बड़ा हो तो ये करो, नहीं तो अगर नंबर जीरो से छोटा हो तो ये करो। और जब दोनों ही नहीं है, जब बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, तो पक्की बात है जीरो ही है, तो प्रिंट से जीरो। चला के देखते हैं। अगर मैं लिखूं 67 तो क्या होगा, पॉजिटिव। अगर मैं लिखूं -8, माइनस कहाँ गया, -8 प्रिंट होगा नेगेटिव। अब अगर मैं लिखूं जीरो, दिस इज जीरो। समझ गए? बॉस में अपन Yes, और भी boss. ऐड कर सकते हैं ना, क्या? एलिफ और भी ऐड कर सकते हैं ना, मतलब एक से ज्यादा। हाँ, बट वो क्या, नंबर लाइन पे 3 ही पार्ट होते हैं, जीरो से बड़ा, जीरो से छोटा और खुद जीरो, इसलिए मैं 3 ही कर पाया। इसमें और भी कर सकते हो, ठीक है। एक और करके दिखाऊं? चलो ठीक है। मान लो है कि एज इक्वल्स टू इंट इनपुट। अब अगर मैं लिखूं कि इफ एज इज ग्रेटर देन, कोरोना के टीके कितने से कितने को लग रहे हैं? 18 to 44. 45 प्लस, है ना। चलो अपन पहले 60 से ऊपर लगे थे ना शायद Yes, शुरू sir. में। 45 से ऊपर। अच्छा, तो अभी 60 लेते हैं, क्योंकि शुरू में शायद 60 लगे थे, तो मैं एक और एलिफ ऐड नहीं कर पाऊंगा, समझो यार। ठीक है, तो मान लो 60 से ऊपर, ठीक है। तो लिख दो प्रिंट यू शुड हैव बीन वैक्सीनेटेड quite long back. else नहीं, else age is, okay, else if age is greater than equal to, या तो बड़ी हो या बराबर हो 45 के, तो print you are 45 plus if age is greater than equal to 18, print if you are 18 plus else, तो 60 से बड़ा भी नहीं है, 45 से बड़ा भी नहीं है, 18 से बड़ा भी नहीं है, समझ लो 18 से छोटा है। print too young to be vaccinated। मगर मैंने इसमें डाला 75 28 डाल दिया, चलो कोई नहीं। तो क्या प्रिंट होना चाहिए? जवाब दो। You should have been vaccinated quite long should back. have been You should have vaccinated. been vaccinated quite. ठीक है,
ठीक है, इसमें मैं डालता हूँ 53। You are 45 plus. You are 45 plus. इसमें डालता हूँ girl 8। Too young to be Too young vaccinated. to be vaccinated. समझ गए? Yes. गुड। एक लास्ट चीज, एक इसमें ऑपरेटर होता है, उसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। सी वालों ने तो पढ़ा ही होगा, जानते हो? Yes, boss. Yes, boss. वो क्या करता है कि कोई नंबर को कोई नंबर से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो रिमाइंडर क्या आता है वो बताता है। जैसे मान लो मैं लिखूं कि रिमाइंडर इक्वल्स टू 7, मॉड्यूलस का साइन होता है परसेंट, 7% 2। अच्छा, तो 7 को 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आता है? 1. 1. अगर यहाँ में लिख दूं 8, क्या आएगा? 0. 0। समझ गया? ठीक है। 1. कितना आ गया? Yes, boss. ठीक है। Yes, अब boss. छोटा सा प्रोग्राम और देखते हैं कि कोई नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे, नम इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट। ठीक है, अब हमें कुछ चेक करना है कि कोई नंबर 2 से मतलब इवन है ऑड है। इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 से divisible होते हैं. ठीक है, 2 से डिविजिबल होते हैं। और ऑड कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, अब 2 से जो नंबर डिविजिबल होगा तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा डिवाइड करने पे? 0। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, जो 2 के टेबल में नंबर आते हैं वो सबको 2 से डिवाइड करने पे 0 ही रिमाइंडर आएगा ना। Yes, boss. अब मैं लिख दूंगा इफ Yes, boss. num mod 2 इक्वल 0। अच्छा है, ये डबल इक्वल टू का मतलब होता है चेक करना, इक्वालिटी चेक करना। अगर ये एक इक्वल होता है तो मैंने बताया था एक इक्वल का मतलब होता है राइट वाली वैल्यू को लेफ्ट वाली वैल्यू में डाल देना। ठीक है, बट हमें डालना थोड़ी ना वैल्यू, चेक करना है कि दोनों बराबर है नहीं है। तो बराबर के लिए डबल इक्वल टू, कि अगर नंबर को 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या वो 0 आता है? तो अगर आता है तो क्या होगा? प्रिंट इवन नंबर। नहीं आता अगर, एल्स प्रिंट ऑड नंबर। क्या गलती है? अरे यार, ठीक है। तो मान लो मैं इसमें डालता हूँ 11 मॉड 2 क्या होगा? 1 रिमाइंडर आता है। क्या 1 0 के बराबर है? नहीं। तो इवन नंबर तो नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर आएगा। तो क्या प्रिंट होएगा? Odd number. ठीक है, अब अगर इसमें मैं डाल दूँ 26, क्या आएगा? Even number. Even, boss. Even. समझ गया? बॉस नेगेटिव ले लेता हूँ। बिल्कुल ले लो। -4 इवन नंबर। कोई डाउट? नो बॉस। बोलो। नहीं है? नो बॉस नहीं है। No, boss. ये क्या लिखा है मामा? बॉस व्हाट वी कैन नॉट गिव टू कंडीशन इन वन एलिफ स्टेटमेंट। माइक ऑन करके पूछो क्या पूछ रहे हो, ऐसा समझ में नहीं आया मुझे। क्वेश्चन का आंसर वो नहीं. अच्छा, ठीक है। तो और क्या बता सकते हैं? एक सेकंड रुको, एक छोटा सा प्रोग्राम एफएल्स के और बता देता हूँ।
क्या? हाँ, तुम्हारे अगर कुछ बताया गया स्कूल में, सॉरी कॉलेज में, तो बता दो, वाला बता दो। बोलो। हेलो। बॉस स्क्रिप्ट भी बताया था। यार आवाज लैग कर रही है, सिर्फ मेरे को या फिर बाकियों को भी? हमें भी लग लगता रही ही है सभी को। तो किसी ने सुना हो तो मुझे बता दो, क्या पूछ रहे हो? बॉस स्क्रिप्ट ही कह रहा हूँ। स्क्रिप्ट? स्ट्रिप स्ट्रिप STRIP। अच्छा, स्क्रिप्ट मैंने बताया तो सही, तो उसमें समझ नहीं आया। बोलो, पूछो। तभी क्या कहता है, स्ट्रिंग में जो आगे एक्स्ट्रा स्पेस और पीछे एक्स्ट्रा स्पेस होंगे ना, वो हटा देगा। हेलो। यस बॉस। समझ में आया नहीं आया, बताया तो करो मुझे। नहीं बॉस, आगे आगे मैं तो वो बता रहा था बॉस, आपने कहा ना कि मतलब सर ने कुछ बताया हो तो वही बता रहा था। ओके, मुझे लगा तुम कह रहे थे स्टेप समझ में नहीं आया। ठीक है, नहीं नहीं बॉस, स्क्रिप्ट तो आगे आपने पूछा ना कि क्या नहीं बताया तो वही बताया। अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम। और अच्छा, एक प्रोग्राम 5 मिनट एक्स्ट्रा रुक सकते हो? मतलब एक अच्छा सा प्रोग्राम बता रहा हूँ, बहुत कम आएगा। यस बॉस। यस सर। यस बॉस। ओके, मैं अभी चालू करूंगा ना, तो 5 मिनट लग जाएंगे उसको बताने में। वैसे तो कोड तो छोटा सा है, लेकिन बताने में टाइम लगेगा। बता दूं? यस बॉस। यस बॉस बता दो। यस बॉस बता दो। ये कहाँ ऐड हो गया? यहाँ थोड़ी मैं ऐड करूँगा। अच्छा, अब पता है हम क्या करेंगे कि जो ईयर है, लीप ईयर है नहीं। लीप ईयर क्या होता है? 366 days। और नॉन लीप क्या होता है? थ्री 365। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यूजर से एक इनपुट लेंगे ईयर का। तो ईयर इक्वल्स टू इनपुट। ठीक है। अच्छा, तुम में से कोई बताएगा कि क्या टेक्निक होती है, अगर मैं आपको ईयर दूं तो कैसे बताओगे कि वो लीप ईयर था या नहीं था? क्या मतलब होगा या नहीं होगा, कैसे बता सकते हो? डिवाइडेड बाय 4। अच्छा ठीक है, डिवाइड बाय 4। अच्छा ये बताओ, 1900 डिवाइड बाय 4 होता है नहीं होता? वो नहीं होगा वो। 1900 4 से डिविजिबल होता है? सर डिविजिबल होता है बस, लेकिन लीप ईयर नहीं होता वो। यस बॉस। हाँ, वो मुझे पता है, मैं तभी तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कह रहा हूँ कि सर एक अगर ऐसा कंडीशन होता ये होता लगाएंगे, तो हाँ लीप तो ईयर डिवाइडेड बाय 100 इज नॉट अ लीप ईयर। नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यस सर। ठीक है। करें अपन? ठीक है। यस बॉस। यस बॉस। पहली बात तो, इफ ईयर जो है वो डिविजिबल है 400 से, अगर ठीक है लीप होगा। एलिफ एल्स इफ ईयर जो है अगर डिविजिबल है 4 से, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज और बता रहा हूँ, सुन लो। अगर दो कंडीशन चेक करनी हो ना साथ में, ठीक है। अच्छा, तुमने गेट्स पढ़े होंगे, यस बॉस एंड पढ़े। गेट, और गेट, यस नॉट सर। गेट। यस सर। यस सर।
यस बॉस पढ़े। एंड गेट में आंसर 1 आने के लिए क्या चाहिए होता है इनपुट x और y का? दोनों ट्रू होने दोनों चाहिए। दोनों वन ट्रू होनी चाहिए। और कोई एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स आता है। हाँ फॉल्स हो जाएगा। और में क्या होता है? एक भी ट्रू होगा तो एक भी ट्रू है तो भी ट्रू हो एक जाएगा। भी ट्रू होता है। ठीक है ना। लेकिन अभी इसमें क्या हमें दोनों चाहिए, कंडीशन दोनों साथ में ट्रू हो तो ही, तो एंड लगाएंगे। अब इसमें एंड कैसे लिखते हैं? ऐसे नहीं लिखते कि एंड, इसमें एंड ऐसे लिख सकते हो, 2 बार एम्परसेंड का सिंबल। ठीक है, या तो ईयर 4 से डिविजिबल हो और ईयर 100 से डिविजिबल ना हो। इक्वल टू का सिंबल होता है ये कि दोनों बराबर होने चाहिए, और नॉट इक्वल टू का होता है ये। वैसे उसमें कैसे लिखते हैं अपन? नॉट इक्वल टू में ऐसे लिखते हैं ना मैथ्स में, कि इक्वल टू बना के काट देते हैं बीच में से। यस अब इसमें तो काट नहीं सकते, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू लिखते हैं। तो नॉट इक्वल टू मतलब 4 से डिविजिबल हो और 100 से ना हो तो वो लीप ईयर होता है। इसके अलावा कोई भी केस है अगर, एल्स लिख दो प्रिंट नॉन लीप ईयर। एक बार देखो समझ में आ गई? यस बॉस। अगर 400 से डिविजिबल है तो पक्का लीप ईयर है। 400 से डिविजिबल ईयर मतलब जैसे 1600, 2000, 1200, 800, ये लीप ईयर होंगे पक्का। अब जैसे 1900 का एग्जांपल लिया था, वो लीप ईयर नहीं होता, तो कैसे नहीं हुआ? देखो 4 से तो डिविजिबल है, ठीक है, लेकिन वो 100 से भी है। मुझे चाहिए कि वो 100 से फिर ना होए, ईयर 100 से डिविजिबल ना होए, नॉट इक्वल टू 0, तभी वो लीप होगा। अगर वो ये जैसे अगर 1900 डालेंगे तो क्या होगा? ये कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी, लेकिन ये वाली फॉल्स हो जाएगी। और एंड गेट जो होता है वो 1 और 0 पे क्या आउटपुट देता है? 0। ये फॉल्स हो गया तो इधर आ जाएगा। चला कर देखते हैं क्या गलती है। इनवैलिड सिंटैक्स एंड, एक मिनट रुको। ओके, तो मुझे ना ये C++ का याद रह गया था। मतलब बाकी सारी लैंग्वेजेस में एंड को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसमें पाइथन है, इंग्लिश लिखनी है तो एंड लिख दो और इजी हो गया, समझ गए? बस वो एंड को चेंज किया मैंने, ठीक है। दोबारा से चलाता हूँ उसको। अब जैसे मैं डालता हूँ 2012 लीप ईयर, ठीक है। अब अगर मैं डालता हूँ जैसे 1900, ये लीप ईयर नहीं होता है, ठीक है। आप गूगल पे चेक कर सकते हो, उसमें आ जाता है कौन सा लीप ईयर है, नहीं है, नॉट लीप ईयर। समझ गए? यस बॉस। यस बॉस। यस बॉस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। किसी को डाउट हो तो कल पूछ लेना। बॉस अपन एंड लगाना जरूरी थोड़ी था, 2 बार अलग अलग भी ले सकते थे ना कंडीशन। कैसे? मतलब ईयर डिवाइडेड बाय 4 एक कंडीशन, और वापस नेक्स्ट लाइन में ईयर डिवाइडेड बाय 100 नॉट इक्वल टू 0 अदर कंडीशन। अच्छा, अगर वो ऐसा होता ईयर डिवाइड बाय 4 0 हो जाता तो वो तो एक कंडीशन देखते क्या देता? लीप। लेकिन हमें दोनों साथ में देखनी है ना, कि ऐसा भी हो और ऐसा भी हो। ओके बॉस। एक तो वही हो गया कि अगर मेरे मतलब एग्जांपल में क्या दूं, तो तुमने तो कह दिया अगर एंड गेट में 1 दिखते ही तुम तो 1 लगा दो। अरे अगला देखना पड़ता है कि अगला 0 हुआ तो आंसर 0 आएगा, 1 हुआ तो 1 आएगा। डिपेंड करता है दोनों चीजों पे। समझ में आ गया? यस ठीक है, बॉस। तो हर्षित मेरी तरफ से ओवर है। हर्षित है यहाँ पे?
नो भैया, उनका लीव हो गई है मीटिंग, नेटवर्क इश्यूज है। अच्छा, तो अब कोई बस कोऑर्डिनेटर कुछ, अनाउंसमेंट करनी है, बस हाँ आप कर अनाउंसमेंट लो, करनी है। आप कर लो। हाँ भैया, ओके भैया, थैंक यू। तो गाइस, वी होप कि आपको हमारी क्लासेस पसंद आई होगी, और जो भी इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो